हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सोशल साइकोलॉजी के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं और इसमें हम ये जो 7 थ्योरीज़ हैं इनको कवर करेंगे और इसके साथ हमारा सोशल साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गई मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी, रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी, बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? फ्रिट्ज हाइडर ने। और इसका मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, एटीट्यूड चेंज के साथ ही POX मॉडल था जो। इक्विटी थ्योरी क्या बोलती है आपकी? जो इंडिविजुअल का आउटपुट और इंडिविजुअल का इनपुट है उसको हम किसके इक्वल लेते हैं? जो दूसरा इंडिविजुअल है उसका आउटपुट और उसके इनपुट के बराबर। और सोशल एक्सचेंज थ्योरी है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी में हम क्या मेन कैलकुलेट करते हैं कि एक इंडिविजुअल इसमें क्या करता है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो पीपल हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, उसके रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है जिनकी वो हेल्प कर रहे होते हैं उसके रिलेटेड। और पीपल इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिवॉर्ड को और कॉस्ट को। ठीक है, और वो क्या कोशिश करते हैं कि जो रिवॉर्ड है उसको हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमें, और जो कॉस्ट है वो हमें कम से कम देनी पड़े। तो उसको हम मिनीमैक्स स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। फिर आ गया आपका सोशल कंपैरिजन थ्योरी, तो इनको हम पढ़ेंगे। ये थ्योरीज तीनों शॉर्टकट में थी इसलिए मैंने आपको इधर इनका शॉर्टकट बता दिया। सबसे पहले आ गई मिनिमल ग्रुप थ्योरी एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये कैसे बनी हुई थी? ये एक क्या की थी आपकी सीरीज़ ऑफ स्टडीज़ हुई थी जिसको फ्रिक्वेंटली क्या बोलते हैं, मिनिमल ग्रुप स्टडीज़। और ये किसने कंडक्ट की थी? जॉन टर्नर एंड हायर तेजफल ने। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकती है, उसकी सोशल आइडेंटिटी और उसके सेल्फ कंसेप्ट को, अगर वो कहाँ से ड्राइव हुआ हो उसका नॉलेज और जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट है उसके ग्रुप के साथ। ठीक है, और जो मिनिमल ग्रुप इफ़ेक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमल कंडीशन फॉर ग्रुप बायस। ये क्या बोलता है, इसमें किस चीज़ को ये रेफ़र करता है? टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल विल, कि जो एक इंडिविजुअल है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है इन ग्रुप फेवरेटिज़म हमेशा, चाहे क्या हो। जो अगर मतलब उसका अपने ग्रुप के साथ या ग्रुप मेंबर के साथ कोई इंटरेक्शन ना भी हो, कोई इंटरेस्ट ना भी हो, और अगर उसका दूसरे जो आउट ग्रुप हैं उनके साथ अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो या ना हो, बट वो फिर भी क्या करेगा, अपने ग्रुप के लिए फेवरेटिज़म शो करेगा। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, उसने किसी नए स्कूल में 11th या 12th में एडमिशन ले ली, बट वो स्कूल नहीं जाता है, कोई कोचिंग वगैरह ही ज्वाइन करके रखी हुई है, बट फिर भी अगर आप उसको उसके स्कूल के बारे में पूछोगे, अगर वो वहाँ नहीं भी गया होगा कभी, वो फिर भी उसके लिए क्या करेगा, फेवरेटिज़म शो करेगा। वैसे ही अगर एक इंडिविजुअल है वो जिस ग्रुप का है उसके लिए हमेशा फेवरेटिज़म शो करता है। तो ये क्या है? मिनिमल ग्रुप इफ़ेक्ट या फिर मिनिमल कंडीशन फॉर ग्रुप बायस, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका जो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है आपको? जो कन्फ्लिक्ट है वो रियलिस्टिक नहीं है, बट वो किस पे बेस करते हैं? हमारी इरेशनल नीड किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? सोशल कैटेगराइजेशन के बारे में, सोशल कंपैरिजन के बारे में, सोशल आइडेंटिफिकेशन के बारे में। और वो शेप करती हैं हमारे नॉर्म्स को, एटीट्यूड्स को एंड बिहेवियर को। और जो स्टीरियोटाइप, प्रीजुडाइज, बिलीव्स, डिस्क्रिमिनेशन हम दूसरे आउट ग्रुप के लिए क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, वो कहाँ से हुआ होता है? हमारे जो इन ग्रुप के मेंबर हैं उसकी वजह से होता है। और ये क्वेश्चन किस में आया था आपको? 2019 के दिसंबर के पेपर में आया था। ठीक है, रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी क्या बोलती है? ये क्या सजेस्ट करती है कि वो लोग जो किसी चीज़ से डिप्राइव रह गए होते हैं, मतलब वंचित रह गए होते हैं किसी भी चीज़ से, जो सोसाइटी में हम क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं, तो उस चीज़ को पाने के लिए वो चीज़ क्या आ गई? जैसे मनी नहीं है, किसी के पास राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, स्टेटस नहीं है, जिन लोगों के पास ये सब चीज़ नहीं है जो सोसाइटी में, क्योंकि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? या तो ऑर्गेनाइज़ करते हैं या फिर सोशल मूवमेंट को क्या करते हैं, किसी सोशल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं, ताकि जिस चीज़ से वो वंचित रह रहे हैं, डिप्राइव्ड रह रहे हैं, वो चीज़ उनको मिल जाए। ठीक है, जैसे कि US सिविल राइट मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जब 1990s में हुई थी। इसमें क्या थे, जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया था ताकि वो क्या गेन कर पाएँ, सोशल और लीगल इक्वालिटी किसके बराबर? वाइट अमेरिकन्स के बराबर। और अब जैसे चल रहा है सेम सेक्स मैरिज मूवमेंट, तो ये भी किसके अंदर आता है? आपका रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी।
और इसमें क्या है, कुछ फैक्टर हैं जो कि सोशल डिप्रिवेशन थ्योरी से हम क्या करते हैं अराइज हुए, जैसे रूटिंग, लूटिंग, टेररिज्म, सिविल वॉर्स। रूटिंग क्या आ गया आपका, जो नॉइस और वायलेंस कौन क्रिएट करता है, क्राउड, ठीक है। अब आगे वॉल्टर रुइंसीमैन, इन्होंने 4 कंडीशन दी थी किसके लिए, जो इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई इंडिविजुअल क्यों किसी मूवमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि एक पर्सन है जो उसके पास कुछ चीज़ नहीं है और वो चीज़ दूसरों के पास है, ठीक है। फिर उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और फोर्थ चीज़ क्या है कि पर्सन को ये बिलीव होना चाहिए कि जो चीज़ या जो चांस वो मांग रहा है वो क्या है, रीज़नेबल है। जो भी वो रीज़न दे रहा है वो क्या है, एक रीज़नेबल चेंज मतलब ला सकता है वो, ठीक है। तो ये क्या थे, इसके 4 स्टेप थे। सबसे पहले इंडिविजुअल को पता होना चाहिए ए पर्सन डज नॉट हैव समथिंग। सेकेंड आ गया आपका द पर्सन नो अदर पीपल हु हैव द थिंग। द पर्सन वांट टू हैव द थिंग। द पर्सन believes that have a reasonable chance of getting the thing। तो ये इसके 4 स्टेप हैं, क्योंकि आजकल स्टेप्स ही पूछ रहे हैं, अरेंज करने के लिए भी बोल सकते हैं। याद रखना है किसने दिए थे, वॉल्टर रुइंसीमैन ने। फिर आ गया आपका एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन या एब्सोल्यूट पॉवर्टी सेम चीज़ है। ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है जो कब अक्कर होती है, व्हेन इनकम, जब इनकम क्या होती है, फॉल हो जाती है बिलो, मतलब किसी इंडिविजुअल की मतलब उतनी इनकम भी नहीं है कि वो नॉर्मल मेंटेन कर सके फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एब्सोल्यूट डिप्रीवेशन। थर्ड थ्योरी आ गई आपकी रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये किसने दी थी, मुजफ्फर शरीफ ने, और इसको हम रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोलते हैं, RGCT। ये थ्योरी क्या बोलती है, द थ्योरी इज़ ए रियलिस्टिक थ्योरी बिकॉज इट प्रपोजेज दैट, क्योंकि ये क्या प्रपोज करती है कि जो कन्फ्लिक्ट है ग्रुप्स के बीच में वो किसी इरेशनल चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है, एक्चुअल जो नीड है आपकी रिसोर्सेज के लिए। और यहाँ ये जो रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो आपकी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से, यही उसमें मेन डिफरेंस है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या बोलती है, जो कन्फ्लिक्ट है वो रियलिस्ट नहीं है, बट क्या है कि जो हमारी इरेशनल नीड है आइडेंटिटी के लिए, उस वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। बट जो रियलिस्टिक कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो रियल है और वो किस वजह से हो रहा है, जो हमारी एक्चुअल नीड है किसी रिसोर्स के लिए, उस वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। रिजेक्ट आइडिया दैट ग्रुप कुड, और इन्होंने क्या आइडिया को रिजेक्ट किया कि एक जो ग्रुप है वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है और कॉपरेट कर सकता है। और एक स्टडी है रॉबर्ट केव की, जिन्होंने ईगल और रैटल पे स्टडी दी थी। इस स्टडी को आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। फिर ये किसको अपोज करते हैं, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी को। मैंने बता दिया आपको कैसे अपोज करते हैं। व्हेन एवर देयर आर 2 और मोर ग्रुप दे आर सीकिंग टू सेम लिमिटेड रिसोर्स। जब एक या एक से ज़्यादा ग्रुप हो तो वो क्या करते हैं, सेम रिसोर्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है। उनको सेम रिसोर्स चाहिए होता है और उस रिसोर्स के कम होने की वजह से दो ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स आते हैं, बिलीव्स या डिस्क्रिमिनेशन आती है किसमें, दो ग्रुप्स के बीच में। अब ये जो कन्फ्लिक्ट या नेगेटिव स्टीरियोटाइप है, इनको हम कम करने के लिए किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स को। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स आपकी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ या ऐसे गोल्स हैं जो क्या करते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा हो, और उधर हम क्या करते हैं, ये गोल्स क्या हैं आपके कि एक जैसा, चलो पहले मैं आगे बता देती हूँ फिर बताती हूँ सबऑर्डिनेट गोल्स क्या हैं। म्यूचुअली डिज़ायरेबल गोल्स हैं ये, जो क्या करते हैं, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ 2 और मोर। ये म्यूचुअली डिज़ायरेबल गोल्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक सिंगल ग्रुप इसको नहीं अचीव कर सकता है, और इन ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए आपको एक या एक से ज़्यादा जो ग्रुप हैं उनका मतलब एक साथ काम करना इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे आपके गोल्स, सबसे पहले आगे आपके शेयर्ड गोल्स, फिर आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स। सबऑर्डिनेट गोल्स के आगे ऐसी टेक्निक है जो हम कहाँ इन्वॉल्व करते हैं, कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए दो लोगों के बीच या दो ग्रुप्स के बीच। ऐसी कुछ कंडीशन हम क्या करते हैं, एक कॉमन गोल सेट कर देते हैं जो क्या करते हैं, दो ग्रुप के बीच का डिफरेंस कम करते हैं, उनको एक साथ काम करने पे क्या करते हैं, अगर वो एक साथ काम करेंगे तभी उनको बेनिफिट होगा। इस टाइप के गोल्स हैं। शेयर्ड गोल क्या आगे, सबसे पहले इंटरपर्सनल कॉपरेशन होगी, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉपरेशन होगी। जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉपरेशन होगी तो उनकी ग्रुप फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी। फिर
उसके बाद हम ये जो सबॉर्डिनेट गोल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंटर ग्रुप हैं जो उनमें भी कोऑपरेशन आ जाएगी और उससे क्या होगा, इंटर ग्रुप हार्मनी हो जाएगा, ठीक है। पर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल है इसमें क्या होगा, इंटरपर्सनल कंपटीशन होगा, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट आएंगे, ये जो ग्रुप सॉलिडिफिकेशन है उसको रिड्यूस करेंगे, ग्रुप कोलैप्स होगा और जो इंटर ग्रुप कंपटीशन होगा और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या होगा, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट और आपके शेयर्ड गोल से क्या होगा, इंटर ग्रुप हार्मनी। अब आ गया ज़ीरो सम फेट, तो ये आपको ऐसे टर्म पता होनी चाहिए। ये क्या है, ये क्या आइडिया है कि अगर एक ग्रुप गेन कर रहा है तो जो दूसरा ग्रुप है उसको क्या हो रहा है, लॉस होगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे ही हो। जैसे दो टीम्स हैं, अगर दो टीम्स एक मैच चल रहा है तो एक टीम अगर हारेगी तभी दूसरी जीतेगी, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, कभी कभी मैच का होता है ड्रॉ भी हो सकता है। अब 3 टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट हैं, टास्क, रिलेशनशिप एंड वैल्यू। लास्ट आ गया सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये किसने दी थी, आपकी लियोन फिस्टिंगर ने 1954 में। ये किस पे बेस करती है, हमारे बिलीव के, कि एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि उसकी जो सेल्फ इवैल्यूएशन हो वो एक्यूरेट हो। सेल्फ इवैल्यूएशन एक्यूरेट का मतलब क्या है इधर, कि जैसे एक इंडिविजुअल खुद के ओपिनियंस को इवैल्यूएट करता है, खुद की एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करता है दूसरों के कंपैरिजन में, वैसे ही दूसरे लोग उसको इवैल्यूएट करें, ठीक है। और इवैल्यूएट देयर ओन एटीट्यूड, बिलीव और बिलीव्स इन कंपैरिजन विद अदर। और ये क्या है, आपकी इनर ड्राइव है। 2 टाइप ऑफ कंपैरिजन होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या होता है, जब हम क्या बोलते हैं, यू आर बैटर, जब हम दूसरे को बैटर बोलते हैं कंपैरिजन में तो वो अपवर्ड है। जब हम खुद को बैटर बोलते हैं तो वो क्या आ गया, डाउनवर्ड आ गया। जैसे आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये क्या आ गया, जहाँ हम मी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, मतलब खुद को हम बोल रहे हैं हाँ मैं तेरे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, तो ये क्या आ गया, सोशल। ये आ गए टाइप्स ऑफ सोशल कंपैरिजन आपके। अब जो सोशल रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले क्या है, इंट्रोड्यूस क्या कर सकते हैं हम, सबऑर्डिनेट गोल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, परसेप्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को रीड्रॉ करते हैं, बाउंड्रीज़ को। निगोटिएशन आ गया, जहाँ हम क्या करते हैं कि दो पार्टीज़ हैं जो वो कन्फ्लिक्ट को भूल के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आती हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरल सोल्यूशन आ गया, रिस्पेक्ट फॉर अदर, ठीक है। इन चीज़ों से हम क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सोशल साइकोलॉजी की थ्योरीज़ जो कि मैक्सिमम पेपर में पूछते हैं। इनको अच्छे से पढ़ के जाना, अगर कहीं और से भी पढ़नी होंगी और भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके साथ हमारी सोशल साइकोलॉजी आज पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।